आपका वार्ड जो वार्ड नंबर 55 है फिलहाल, तो क्या लगता है वार्ड नंबर 55 में सफाई का कितना ख्याल रखा जा रहा है? उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उपलब्ध संसाधन का ये जो है एक्सेप्शन लगा दिए हैं आप, इसको किस हिसाब से देखते हैं? पूरा गाड़ी उठाने के लिए नहीं उपलब्ध हो पाती है। तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर कि आप सुपरवाइज़र को कहें, आप सफाई कर्मी को कहें, आप नगर निगम को कहें। पूरा गाड़ी उठाने के लिए नहीं उपलब्ध हो पाती है। तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर कि आप सुपरवाइज़र को कहें, आप सफाई कर्मी को कहें, आप नगर निगम को कहें। कितनी नगर निगम की गाड़ियाँ जो है चल रही हैं कूड़ा उठाने वाली? मेरे वार्ड में 2 गाड़ियां हैं, जिसमें से एक गाड़ी पिछले 1 महीने से बन रही है। कहा था कि उपलब्ध संसाधन। किसकी लापरवाही है सर? नगर निगम की लापरवाही है, सुपरवाइजर की लापरवाही है, सफाई कर्मी की लापरवाही है, आपकी लापरवाही है, किसकी लापरवाही? जैसे हमारी आपकी गाड़ी भी खराब होती है तो हम लोग सर्विस सेंटर में देते हैं, तो हमेशा तुरंत बन के नहीं आती है, 15-15 दिन लग जाते हैं। वो गाड़ी में जैसी समस्या है उस हिसाब से समय लगता है। हमारी गाड़ी अगर खराब होगी सर, हमको कहीं जाना रहेगा तो हम किसी और की गाड़ी मांग के अपना काम निपटाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नगर निगम की कोई गाड़ी खराब होती है तो कूड़ा जहाँ इकट्ठा होता है उससे तमाम प्रकार के मच्छर और कचरा उत्पन्न होने के साथ साथ डेंगू का जिस हिसाब से प्रकोप चल रहा है उसमें एक कदम और आगे बढ़े। क्या लगता है चुनाव चिन्ह तले अगर भाजपा के उम्मीदवारी लोग करते हैं, दावेदारी करते हैं, तो जो विकास की निरंतरता है या विकास जो है वो और आसान हो जाता है? बतौर भाजपा के पार्षद आपकी बातें सुनी जाती हैं नगर निगम में, महापौर जी के द्वारा, नगर आयुक्त साहब के द्वारा, जीडीए के द्वारा चीज़ें सुनी जा रही हैं, जैसे विकास पूरा हो गया है। यानी हमने कहा ना कि अपने चुनाव के समय जितने भी कार्य थे जिनके लिए हमने वादा किया था वो सब पूर्ण है। आपका मैनिफेस्टो जनता के लिए कंप्लीट है? हाँ, मेरा मैनिफेस्टो जो पिछले साल का था वो चुनाव आते आते मतलब इस 1 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगा। नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। एक जो सिलसिला बना हुआ है लगातार वार्ड में जाके वहां के स्थानीय पार्षद से सीधा सवाल करने का कि पिछले 5 साल में विकास की गतिविधियों को कितनी निरंतरता मिल पाई है। लेकिन जब पार्षद लोग से बात किया जा रहा है तो एक बात सामने आ रही है। एक बात सामने ये आ रही है कि जो पार्षद हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछला 2.5 साल जो है वो कोरोना में चला गया, जिसके चलते जो विकास की निरंतरता है उसमें थोड़ी सी रुकावट आई है। इस समय मौजूद है वार्ड नंबर 55 में, जो फिलहाल वार्ड नंबर 65 हो चुका है। 65 इसलिए क्योंकि अब जब परिसीमन हुआ तो 70 से 80 वार्ड हो चुका था और अब जब नगर निकाय का चुनाव आएगा तो यहाँ पे जो पार्षद चुने जाएंगे वो वार्ड नंबर 65 के लिए चुने जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए स्थानीय पार्षद आनंद वर्धन जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या पिछला 5 साल का जो विकास रहा है इनके हिसाब से 2.5 साल कोरोना जिस हिसाब से आया उसमें क्या विकास की निरंतरता रुकी? नमस्कार विक्की जी और उत्कर्ष पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद जो पार्षदों का से बात करके उनके वार्ड में क्या विकास कार्य हो रहे हैं या हुए हैं उनकी जानकारी आम जनता तक पहुंचा रही है। ये बताइए पिछले 5 साल का जो विकास रहा उसको किस हिसाब से देखते हैं? कई पार्षद लोग से जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि 2.5 साल कोरोना चला गया जिसकी वजह से विकास की जो निरंतरता है उसमें थोड़ी सी रुकावट पैदा हुई। निश्चित रूप से कोरोना काल के वजह से विकास की गति उस अवधि में धीमी हुई जिसका प्रभाव अभी दिख रहा है। ये इसके विपरीत एक बात ये भी है कि जब कोरोना काल चल रहा था वहाँ पे जो पार्षद वरीयता थी, पैसे तो बराबर मिले, विकास की निरंतरता जरूर रुकी। इसको किस हिसाब से देखते हैं? नहीं, पैसे बराबर नहीं मिले। मतलब इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में 2022-23 मतलब वर्तमान सत्र जो चल रहा है और 2021-22 इनको छोड़ दिया जाए तो किसी साल पूरी पार्षद वरीयता नहीं मिली। पूरी पार्षद वरीयता नहीं मिली। अच्छा, क्या लगता है जिस हिसाब से पार्षद वरीयता दी जा रही है अभी फिलहाल जो 40 लाख की पार्षद वरीयता दी गई अप्रैल महीने में, क्या लगता है ये जो पैसा है 40 लाख, ये पार्षद वरीयता के अंतर्गत आने वाला पैसा वार्ड के विकास के लिए पर्याप्त धन है? हाँ, इस समय तो पर्याप्त काम हो रहे हैं। जैसे वार्डों में काम केवल पार्षद वरीयता के माध्यम से नहीं हो रहा है, इसके अलावा 15वें वित्त के माध्यम से भी कार्य हो रहे हैं और क्या कहते हैं त्वरित विकास आर्थिक विकास योजना के अंदर तमाम तरीके की आती रहती हैं। तो तमाम तरह की योजनाएं और उसमें पिछले विगत 2 वर्षों से कोरोना काल समाप्त होने के बाद से मुझे लगता है नगर निगम क्षेत्र में लगभग 250 करोड़ रुपये
त्वरित आर्थिक विकास योजना के माध्यम से भेजे गए हैं, जिसमें काफ़ी काम तो जीडीए द्वारा कराया गया। और इस बार 146 सड़कें, नाले और सड़कें ये नगर निगम द्वारा कराई जा रही हैं। अच्छा, आपके वार्ड में क्या लगता है कि जो सड़कों का मापदंड है वो किस हिसाब से है, और सड़कें क्या टूटी फूटी नहीं है या फिर विकास हो चुका है सड़कों और नालियों का? कुछ सड़कें ऐसी अवश्य हैं जो अभी तक नहीं बन पाई थी, लेकिन इस समय बन रही हैं। जी, ये चुनाव आने के दृष्टिकोण से नहीं ना? नहीं, चुनाव आने के दृष्टिकोण से नहीं, धन की उपलब्धता के दृष्टिकोण से है ये। जैसा आपने पहले पूछा है, कोरोना काल से चीज़ें प्रभावित हुई हैं, तो उनका प्रभाव यही है कि जिन कार्यों को हम मान के चल रहे थे कि 1 साल पहले तक पूरा हो जाना चाहिए था, वो कार्य इस समय शुरू हो रहे हैं। जैसे हमारे वार्ड में डॉक्टर काक चौराहे से और रेती रोड तक की एक सड़क बन रही है। वो उन सड़कों का प्रस्ताव काफ़ी पहले से गया हुआ था, लेकिन कोरोना काल में धन न मिलने की वजह से वो लंबित था। इस समय पार्षद चीज़ें ये सुनने को मिली कि प्रस्ताव जो है पास होता है और उसके बाद टेंडर लेने के लिए ठेकेदार जो है राजी नहीं होता है। हाँ, इस तरह की समस्या आ रही है नगर निगम में। तो ये क्यों, आखिर ये समझाने का थोड़ा प्रयास करिए कि आखिर ठेकेदार जो है टेंडर लेने के लिए क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? इसके लिए तो फिर हमें 5 साल पहले चलना होगा। जब हम लोगों का ये कार्यकाल शुरू हुआ तो नगर निगम के ऊपर ठेकेदारों की लायबिलिटी लगभग 100 करोड़ रुपए थी, और उस लायबिलिटी को ख़त्म करते करते बहुत कम किया गया, लेकिन फिर भी अभी भुगतान जिस गति से होना चाहिए उस गति से ठेकेदारों का नहीं हो रहा है। ठेकेदार हैं, वो भी पैसा मिलेगा तभी काम करेंगे, और इस वजह से समय समय पर इस तरह की समस्या आ रही है। लेकिन धीरे धीरे वो कम हुई है, क्योंकि हम लोग का कार्यकाल जब शुरू हुआ उस समय 100 करोड़ का बकाया सिर्फ निर्माण के ठेकेदारों का था, जो अब घट करके हमको लगता है कि 20-22 करोड़ पर आ गया है। अभी गोरखपुर में जिस हिसाब से डेंगू का प्रकोप चल रहा है, आंकड़ा जो है 200 के पार चला गया है। ऐसे में हम तमाम वार्ड घूमे और उसमें ये नज़र आया कि कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जो सफाई के दृष्टिकोण से 100 नंबर पा जाए। ऐसे में आपका वार्ड जो वार्ड नंबर 55 है फिलहाल, तो क्या लगता है वार्ड नंबर 55 में सफाई का कितना ख्याल रखा जा रहा है? सब उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उपलब्ध संसाधन का ये जो है एक्सेप्शन लगा दिए हैं आप, इसको किस हिसाब से देखते हैं? अब इसको किस हिसाब से देखते हैं, मान लीजिए कि अगर कूड़ा गाड़ी उठाने के लिए नहीं उपलब्ध हो पाती है तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर कि आप सुपरवाइज़र को कहें, आप सफाई कर्मी को कहें, आप नगर निगम को कहें। नहीं, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है और हम वो करते भी हैं। उसको अपनी रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करने का पूरा प्रयास रहता है हमारा। लेकिन मान लीजिए गाड़ी खराब हो गई तो उसको बनवाने के लिए हम कह सकते हैं, बना नहीं सकते। फिलहाल वार्ड में कितनी नगर निगम की गाड़ियां जो है चल रही हैं कूड़ा उठाने वाली? मेरे वार्ड में 2 गाड़ियां हैं, जिसमें से एक गाड़ी पिछले 1 महीने से बन रही है। तो इसलिए हमने अपने उसमें कहा था कि उपलब्ध संसाधन। किसकी लापरवाही है सर? नगर निगम की लापरवाही है, सुपरवाइजर की लापरवाही है, सफाई कर्मी की लापरवाही है, आपकी लापरवाही है, किसकी लापरवाही है? इसको लापरवाही हमेशा नहीं कह सकते। अगर गाड़ी बनने में समय लग रहा है तो ये हमेशा लापरवाही नहीं है। जैसे हमारी आपकी गाड़ी भी खराब होती है तो हम लोग सर्विस सेंटर में देते हैं, तो हमेशा तुरंत बन के नहीं आती है, 15-15 दिन लग जाते हैं। वो गाड़ी में जैसी समस्या है उस हिसाब से समय लगता है। हमारी गाड़ी अगर ख़राब होगी सर, हमको कहीं जाना रहेगा तो हम किसी और की गाड़ी मांग के अपना काम निपटाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नगर निगम की कोई गाड़ी ख़राब होती है तो कूड़ा जहाँ इकट्ठा होता है उससे तमाम प्रकार के मच्छर और कचरा उत्पन्न होने के साथ साथ डेंगू का जिस हिसाब से प्रकोप चल रहा है उसमें एक कदम और आगे बढ़ेगा। डेंगू आगे बढ़ेगा 1 कदम। ऐसे में अगर कहीं कचरा इकट्ठा रहता है तो उसको निपटारा करने में कैसे पार्षद जी आगे आ रहे हैं? ना, जैसा आपने कहा ना कि अगर हमारी गाड़ी ख़राब होती है तो हम किसी की गाड़ी मांग करके अपना काम करते हैं। हाँ, तब तक जब तक कि गाड़ी बन के नहीं आ जाती। वो प्रक्रिया नगर निगम द्वारा भी चलाई जाती है। बस ये होता है कि आप अपनी गाड़ी से अपनी इच्छा अनुसार जब आपको जाना है तैयार हुए गाड़ी में बैठे चले गए। और दूसरे की गाड़ी मांगते हैं तो ज़रूर 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है कि भाई फलानी गाड़ी आ जाए तब हम जाएंगे। तो हमारे यहाँ भी जो काम 2 गाड़ी से होता था वो 1 गाड़ी से हो रहा है। बस अंतर इतना है, काम पूरा हो रहा है। बस ये है कि
जो काम 9 बजे तक ख़त्म हो जाता था वो अब 10 साढ़े 10 बज जा रहा है। ये इतनी समस्या तो आती है। भारतीय जनता पार्टी के आप पार्षद हैं, जी। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जब पार्षद आमतौर पे लोग होते हैं गोरखपुर में, तो अब चूंकि प्रदेश में और देश में जो है सत्ता पूरी तरीके से भाजपा की है और वो गोरखपुर में पूरी तरीके से आधिपत्य जो है भाजपा का रहा है, तो क्या लगता है चुनाव चिन्ह तले अगर भाजपा के उम्मीदवारी लोग करते हैं, दावेदारी करते हैं, तो जो विकास की निरंतरता है या विकास जो है वो और आसान हो जाता है? निश्चित रूप से ऐसा होता है, लेकिन यह है कि इस पूरे कार्यकाल में क्या कहते हैं, कहीं कोई इस तरह का वो नहीं, भेदभाव नहीं किया गया है और सभी पार्षदों को काम करने का बराबर मौका मिला है। एक पार्षद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि हमारी उस हिसाब से सुनी नहीं जाती है नगर निगम में। इसके लिए अगर उनको ऐसा लगता है कि उनकी बात को सुनी नहीं जाती है, तो वो निकलवा लें कि उनके वार्ड में कितना विकास कार्य हुआ है और उसके आधार पर जनता के बीच में जाए कि दूसरे वार्डों में ज़्यादा हुआ है। बतौर भाजपा के पार्षद आपकी बातें सुनी जाती हैं कि नहीं? नगर निगम में महापौर जी के द्वारा, नगर आयुक्त साहब के द्वारा, जीडीए के द्वारा चीज़ें सुनी जा रही हैं कि नहीं सुनी जा रही? बतौर पार्षद मेरी पूरी बात सुनी जाती है नगर निगम, सुनी जा रही है जी। महापौर जी द्वारा तो पूर्ण सहयोग मिलता है और सभी पार्षदों को मिलता है। महापौर जी के ऊपर तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमको पार्टी या दलगत भावना की वजह से हमको दूर रखा जाता है। उनके द्वारा सारी बात सुनी जाती है। चलिए, अब निकाय चुनाव चूँकि करीब है, अगर आप फिर से लड़ते हैं, जनता आपको फिर से मौका देती है, कोई ऐसे 3 काम बताइए जो अभी जो है छूटे रह गए हैं, आप फिर से मौका जो है जनता आपको देती है, नगर निगम के सदन में भेजती है, तो वो 3 काम जो सबसे पहले आपके लिए प्राथमिकता में रहेंगे? देखिए, नए काम तो बहुत सारे हैं जो कराने हैं, प्रमुखता से 3 काम जो अभी फिलहाल, अब निकाय चुनाव करीब है, 1-1.5 महीने में हो जाएंगे, इसलिए वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं और आने वाला जब समय है जनवरी फरवरी के बाद, वो उस काम जो है सबसे पहले प्राथमिकता में रहने वाले हैं आपके लिए। जैसे अपनी बात रखने के साथ ही कुछ और भी चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि जो छूट गई हैं, तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि अपने चुनाव के समय जिन कार्यों के लिए हमने कहा था वो 100% पूर्ण हो गए हैं। ये अवश्य है कि कुछ और काम है जिनको प्राथमिकता के आधार पर हमको कराना है। उसमें जैसे हमारे यहाँ बंसीधर तिराहे से, मतलब यहीं आगे रेती रोड से बंसीधर तिराहे से एक नाला है, मझोला नाला, जो बड़े नाले में जा कर के मिलता है मियाँ बाजार कोयला गली से होते हुए। अच्छा। उसको बनवाने और ढकवाने का कार्य कराना है। वो एक कार्य मेरी प्राथमिकता में रहेगा। हाँ। और जैसे विकास पूरा हो गया, यानी कि हमने कहा ना कि अपने चुनाव के समय जितने भी कार्य थे जिनके लिए हमने वादा किया था वो सब पूर्ण है। आपका मैनिफेस्टो जनता के लिए कंप्लीट है? हाँ, मेरा मैनिफेस्टो जो पिछले साल का था वो चुनाव आते आते, मतलब इस 1 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगा। वो 1 महीना का समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने कहा ना कि कोरोना काल की वजह से कुछ चीज़ें थोड़ी देरी से हो रही हैं। तो जो सड़कें हमारी ऐसी थी जो उस समय नहीं हो पाई, वो सड़कें अब बन रही हैं। जी। वार्ड नंबर 55 में मौजूद थे, वार्ड नंबर 65 हो चुका है ये। हमारे साथ आनंद वर्धन जी बातचीत करने के लिए मौजूद थे, स्थानीय पार्षद हैं। तमाम मुद्दों पे हम लोगों ने बात की। कोरोना का जो एक बीच में 2.5 साल का समय गुजरा, उसको लेकर भी हमने बात की। जो विकास की निरंतरता है उसमें रुकावट आया या नहीं आया, कितना हद तक आया, उसको भी समझने का प्रयास किए। साथ में नगर निगम की गाड़ियां जब कूड़ा उठाने नहीं आती हैं उसका किस हिसाब से उपचार हो सकता है, वो भी समझने का प्रयास किया। ये भी समझने का प्रयास किया कि जिस हिसाब से डेंगू चल रहा है, गंदगी कितनी महत्वपूर्ण हो गई है और उसको हटाना कितना महत्वपूर्ण हो गया है। इस सारे गतिविधियों को समझने का प्रयास लगातार जारी है और इसको देखने के लिए लगातार उत्कर्ष पत्रिका से बने रहें। बहरहाल इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।